गुड इवनिंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंटैक्स पढ़ा रही थी। सिंटैक्स वाक्य को शुद्ध करना या वाक्य में शब्दों का सही ढंग से रखना सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स के मैंने रूल्स ऑफ नाउन स्टार्ट किए थे और उसमें फर्स्ट रूल आपको मैंने करा दिया था। अभी हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं, तो सभी नोट करते हुए चलेंगे और सभी ये रूल्स अच्छे से देख लेंगे। सभी क्लासेस के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। 9th 10th 11th 12th बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं। सिंटैक्स वाक्य करेक्ट करने के लिए आते हैं। सेंटेंस को करेक्ट करो ये आता है, तो उसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स में से कुछ भी आ सकता है और वो सिंटैक्स ही कहलाता है। तो सिंटैक्स क्या होता है? वाक्य को करेक्ट करना। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं हम। कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल लगते हैं, कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल लगती हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग की जाती हैं। कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। जैसे इनिंग्स, इनिंग्स मीन्स पारी, न्यूज समाचार, बिजनेस व्यापार। वेज सजा मीन्स साधन, तरीका या विधि। और एमेंड्स सुधार। जैसे लास्ट इनिंग्स इज ओवर, वेज ऑफ सिन इज डेथ, एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड। तो ये करेक्ट वाक्य हैं इस तरह। इसमें प्लूरल में यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, बहुवचन में यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। तो हमने इसमें इज का ही यूज़ किया है। लास्ट इनिंग्स इज ओवर करेक्ट है। वेज ऑफ सिन इज डेथ करेक्ट है। एवरी मीन्स हैज बीन, हैज बीन ट्राइड। तो ये देखिए ये करेक्ट हो जाते हैं। मीन्स विधि, तरीका या साधन सिंगुलर व प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकते हैं। मीन्स का यूज विधि मीन्स विधि, तरीका या साधन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकते हैं। मीन्स आमदनी, इनकम या संपत्ति, वेल्थ, तो केवल आपका प्लूरल में ही यूज होता है। ही ट्राइड दिस मीन्स इन द एग्जामिनेशन, ही ट्राइड दिस मीन्स, इस साधन का उसने एग्जामिनेशन में यूज किया, तो ये एक वचन में हो जाएगा देखिए। और ही ट्राइड ऑल मीन्स इन द एग्जामिनेशन, ही ट्राइड ऑल मीन्स इन द एग्जामिनेशन, बहुवचन में हो जाएगा। ही मीन्स आर लिमिटेड, बहुवचन। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में यूज किए जाते हैं। देखिए नंबर 3 पर आ जाते हैं। एल्प्स होता है भीख, एल्प्स क्या होता है? भीख मांगना होता है, भीख। टिडिंग्स होता है समाचार, रिचेज दौलत, एम्स उद्देश्य, थैंक्स धन्यवाद, एनल्स इतिहास, बिलोंगिंग्स सेल संपत्ति, सराउंडिंग वातावरण या परिस्थितियाँ, स्प्रिट ETC। Alms are given to the beggar, she gave me thanks, the surroundings of this village are pleasant। देखिए प्लूरल में यूज होते हैं, तो यहाँ पर हम आर का यूज ही करेंगे, आर का यूज करेंगे। आल्म्स आर गिवन टू द बेगर, इज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। सराउंडिंग्स ऑफ द विलेज आर प्लीजेंट, तो इसमें भी आर का यूज होगा, सराउंडिंग्स के साथ आर का यूज होगा। इज का होता तो ये इनकरेक्ट हो जाता हमारा सेंटेंस। 4 पर आ जाइए। ऐसे यंत्र जो वस्त्र, ये ऐसे यंत्र या वस्त्र जिनके 2 बराबर भाग होते हैं हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्केल्स तराजू, मतलब ऐसे यंत्र जिनके 2 बराबर पार्ट जो होते हैं या वस्त्र, तो क्या हो जाएगा देखिए स्केल्स जैसे तराजू हैं
और स्पेक्टेकल्स हैं, स्पेक्टेकल्स चश्मे हैं। सीजर, सीजर कैंची। ट्राउजर पजामा होता है, तो दोनों सेम ही होते हैं ना पार्ट। सॉक्स हैं, जुराबें हैं। और शॉर्ट्स, निकर। ड्रॉवर्स दराज, मेज आदि की जो ड्रॉवर होती है, ड्रॉवर्स। और पैंटालून्स, पैंटालून्स पतलून। और टोंग्स चिमटा, एग्जेक्ट्रा। तो इसमें ये हमेशा कैसे होते हैं, बहुवचन में ही यूज किए जाते हैं ये हमेशा। योर ट्राउजर्स आर वेरी डर्टी, हर स्पेक्टेकल्स आर ब्लैक। स्पेक्टेकल्स चश्मा हो गया, यानी कि चश्मे की बात हो रही है, तो टू इक्वल पार्ट है, इसके दो बराबर भाग हैं। और आर का यूज इसके साथ होगा। यदि यहाँ पर इज का यूज होता और वाक्य करेक्ट करने के लिए आता तो इज नहीं आर आपको करना होता, तो यही इसमें करेक्ट हो जाएगा। योर ट्राउजर आर वेरी डर्टी। इस तरह से करेक्ट करने होते हैं ये, तो याद रखने पड़ेंगे आपको ये रूल। ये जब भी आप याद रखेंगे कि कुछ जो यंत्र या कुछ वस्त्र ऐसे जिनके दो बराबर पार्ट होते हैं हमेशा प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं, तो आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे स्केल्स तराजू, स्पेक्टेकल्स चश्मा, सीजर कैंची, ट्राउजर पजामा, सॉक जुराबें, शॉर्ट्स निकर, ड्रॉवर्स मेज दराज आदि के, पैंटलून पतलून, टोंग्स चिमटा। उपरोक्त नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए ए पेयर ऑफ का यूज कर सकते हैं, करते हैं। और संख्या बढ़ाने के लिए हम ए पेयर ऑफ या वन पेयर ऑफ या टू पेयर ऑफ आदि का यूज कर सकते हैं। जैसे सी बोट ए पेयर ऑफ सीजर्स और ही हैड टू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम ए पेयर ऑफ का यूज कर सकते हैं, या ए पेयर ऑफ, वन पेयर ऑफ, टू पेयर ऑफ आदि का यूज हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर किया गया है, करेक्ट है। पेयर में एस जोड़कर इसका बहुवचन पेयर्स नहीं बनाते हैं, पेयर ही लिखना होता है। देखिए यहाँ पे ये पेयर ऑफ, पेयर्स नहीं लिखना है। कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में केवल प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं। वजह से कि क्या है, पीपल है लोग, प्रजा, पीपल लोग प्रजा। कैटल है पशु। ये तो देखिए देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे ये सिंगुलर ही हो, एक वचन ही हो, लेकिन बहुवचन है ये। पीपल लोग प्रजा, कैटल पशु। मैनकाइंड मानव जाति, मैनकाइंड पूरी मानव जाति। जेंट्री शिष्ट लोग, जो शिष्ट लोग होते हैं। फोक आम, जो जनता होती है, फोक आम जनता होती है। पोल्ट्री होती है मुर्गियाँ, पोल्ट्री मुर्गियाँ जो पालन होती हैं, मुर्गियाँ फार्म। वर्मिन अनाज का कीड़ा। तो ये सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल ही बनेंगे। देखिए द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पीपल ऑफ इंडिया आर जेंटल। इस तरह से ये करेक्ट सेंटेंस है। कलेक्टिव नंबर 6 पे आ जाइए। कलेक्टिव नाउन जब समूह का बोध कराए तो सिंगुलर, यदि अलग अलग व्यक्ति हो, विभाजित हो तो प्लूरल होता है। ऐसे मुख्य कलेक्टिव नाउन निम्न है। कमेटी, देखिए कलेक्टिव जो नाउन होता है जब समूह का बोध कराए तो सिंगुलर होता है, और यदि अलग अलग विभाजित हो तो प्लूरल। कलेक्टिव नाउन देखिए ऐसे हैं ये। कमेटी है, कमेटी, कमेटी होती है। जुरी, जुरी मतलब 5 व्यक्तियों का समूह, जुरी कहते हैं जो 5। पंच और ऑडियंस श्रोतागण। टीम, पुलिस, आर्मी, फैमिली, मिनिस्ट्री मंत्रिमंडल होता है। और मेजोरिटी बहुमत होता है, मेजोरिटी होता है बहुमत होता है। तो कलेक्टिव नाउन है, उनका यूज कैसे होगा, इनका यहाँ देखिए आप। द कमेटी वाज वन ऑफ द पॉइंट, कमेटी वाज वन ऑफ दिस पॉइंट। ये कमेटी समूह का बोध करा रही है तो सिंगुलर में यूज किया है। देखिए कमेटी वाज, कमेटी वाज। द कमेटी वर डिवाइडेड, इसको डिवाइड कर दिया गया है तो देखिए इसमें बहुवचन का यूज कर लिया गया है, वर। तो कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, बहुवचन। पुलिस आर रनिंग आफ्टर द रोबर्स। यंत्र डोजन, 100,000 स्कोर। कैर्स में प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इनसे पहले कोई निश्चित संख्या दी जाए तो एस नहीं लगाते हैं। देखिए जैसे इनमें से कोई संख्या दी गई हो तो एस जोड़ते हैं।
संख्या न दी जाए तो ऐसे जोड़ते हैं, जैसे डोजन्स ऑफ पेन्स, डोजन, 100, 1000, स्कोर। ये प्लूरल में होते हैं, लेकिन इनमें से कोई निश्चित संख्या दी जाए तो एस नहीं लगाते हैं। यदि इनसे पहले कोई संख्या नहीं दी जाए तो एस हम जोड़ते हैं। देखिए डोजन्स ऑफ पेन्स इस तरह से, और जैसे आई हैव 2, जब 2 इसमें संख्या दे दी गई है, कोई निश्चित संख्या दे दी गई है तो ऐसे नहीं लगाना। तो आई हैव 2 डोजन पेन्स, आई हैव 2 डोजन पेन्स, मेरे पास 2 दर्जन पेन है। कुमार 8 डोजन ऑफ एप्पल, कुमार 8 डोजन ऑफ एप्पल्स। डोजन से यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर संख्या नहीं दी गई थी, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। इस तरह आज हमने सिंटैक्स में कुछ रूल आपको ये आप पेन में ये वाले ये मेन लर्न कर लेंगे आप। ये इसमें जो मैंने कराए हैं अब तक के पहले वाला, तो ये तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में इस तरह के आते रहते हैं आपके। और ये जो सेकंड वाला भी, और थर्ड और फोर्थ वाले भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आप कर लेंगे। और फिफ्थ भी, फिफ्थ और सिक्स, मतलब सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, रूल्स हैं ये। तो आप सभी इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। तो ये पढ़ते रहें, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। ओके।